नमस्ते योगी, सोनाली फ़िटनेस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्वास्थ्य से संबंधित ही कोई बात नहीं करेंगे और ना ही मैं आपको फ़िटनेस के लिए कोई टिप्स देने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे 10th और 12th के एग्ज़ाम्स के बारे में, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सबसे पहले तो विद्यार्थियों को कि नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। कोई नया बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है आपके एग्ज़ाम में, या फिर कुछ ऐसा नहीं पूछने वाला होगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम है, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है और क्या ही होगा। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो आपके कोचिंग में हुए हैं, जो टेस्ट हुई है, जो आपने सेमेस्टर्स पैटर्न दिए हैं, जो एक क्लास टेस्ट हुई है, कोचिंग में जो टेस्ट हुई है, उस हिसाब से ही आपके क्वेश्चंस पेपर रेडी होते हैं। बोर्ड बोल के आपको इतना नर्वस नहीं होना है। और वैसे भी पहले के जैसे 10th अभी और 12th के एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो मैं बच्चों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि नर्वस नहीं होना है। परसेंटेज इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। मैं शायद आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा मेरे बोलने पे कि मेरे 96 परसेंटेज थे और मुझे 74 आ गए, या मेरे 74 परसेंटेज थे तो मुझे 55-56 आ गए। परसेंटेज पे आपका करियर डिपेंड नहीं होता है। परसेंटेज पे आपका बिल्कुल भी करियर डिपेंड नहीं होता है। डिपेंड होता है आपके हुनर पे, आपके टैलेंट पे, आप कितने शार्प हो, आप कितना अच्छा माइंड रखते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा रखते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, पेपर पता नहीं कैसे आएगा, थोड़े नर्वस हो जाते हैं। मैंने तो अच्छी पढ़ाई की थी एग्ज़ाम्स के बाद और रिज़ल्ट आने के बाद की बात बोल रही हूँ मैं कि मेरे परसेंटेज क्यों इतने कम आ गए, या मेरी इतनी उम्मीद नहीं थी, अब मैं क्या जवाब दूँगी। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। देखिए क्या होता है ना कि साल दर साल जो चीज़ें आती हैं ये चुनौतीपूर्ण होता है। आपने आज टेंथ में हो अगर आप, या 12th में हो, तो अगर आपके 74 परसेंटेज बन रहे हैं या 86 परसेंटेज बन रहे हैं तो ठीक है, आप उसमें खुश रहिए। आने वाला जो टाइम है आपके लिए, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अगर कहीं आप हार गए हो या कहीं ना कहीं आप रुक गए हो, तो आपको बिल्कुल हार नहीं मानना है। हर एक नई सुबह कुछ नया लेके आती है आपके लिए, ये सोचना है आपको। क्योंकि हार मान लेना या आँख बंद करके बैठ जाना, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको चांस भी नहीं मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि आपको हमेशा उत्साही रहना है कि ठीक है, मुझे आज अगर 64 या 74 या 83 जो भी आए हैं, जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं और जो भी आपके परसेंटेज आपने डिसाइड किए हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप उसमें खरे उतरो, या उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, उससे आपका व्यक्तित्व डिसाइड नहीं होता है, उससे आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं होती है। मैं स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए ये बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात बच्चे। ये लड़के लोगों के लिए भी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है कि मैंने इतनी मेहनत की थी यार, मैंने इतना अच्छा कोचिंग लगाया था, मेरे कहाँ मार्क्स कम हो गए और कहाँ, मतलब आपको बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ कि परसेंटेज और जो आप टारगेट बना के चलते हो कि मेरे इतने परसेंटेज आएंगे, तो उससे आपका फ्यूचर बिल्कुल भी निर्धारित नहीं होता है। आप अगर ऐसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपना समाज में एक अच्छा नाम बनाया है, अपने हुनर से बनाया है, अपने टैलेंट से बनाया है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप अपना पूरा समय दें पढ़ाई के लिए। आपके जो शिक्षकों ने जो स्टडी बताई है आपको, आप उस हिसाब से आप अपना स्टडी कीजिए। उत्साह होकर अपना स्टडी कीजिए, ना कि नर्वस होके। आपको जितना आता है आप उतना पेपर में लिखिए। आपको जितना बन सके, आप जितना जानते हैं क्वेश्चन के बारे में, उतना आप समझ के लिखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, तो अगर आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो आप जितनी भी लाइनिंग्स में बोला है, 10 लाइन में, 8 लाइन में, आप जितना भी लिख सकते हैं लिखिए, आपको उतने मार्क्स पक्का मिलेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि, और कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यार हमने तो इतना एक्सपेक्ट किया था, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ है। तो मेरा पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि बच्चे जैसे परसेंटेज लाएं, उसमें आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। बच्चे को और
और एक चांस देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे समय की अगर हम बात करें तो उतना कंपटीशन नहीं था, आज बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो बच्चों की मानसिकता भी समझने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है। अगर बच्चा इजीली पास हो जाता है और कम परसेंटेज भी आए तो पेरेंट्स को भी नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि परसेंटेज आपका फ्यूचर निर्धारित नहीं करते। मैं फिर से बार बार बोल रही हूँ, अगर आप बुक पढ़ते हैं और अगर आप बाकी चीज़ें बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को देखेंगे तो ऐसे कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने कि 99 परसेंटेज लाया है और वो उद्योगपति है, नहीं है। ऐसे ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे दुनिया में, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे इंडिया में जिन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं की है लेकिन वो बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, परसेंटेज उतने मायने नहीं रखते हैं। तो स्पेशली विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को नर्वस नहीं होना है। परसेंटेज कम भी आए, ज़्यादा भी आए, जो भी आए, जैसे भी आए, एक्सेप्ट कीजिए। आने वाले समय में प्रिपरेशन कीजिए और अच्छा प्रिपरेशन होता है। मैं कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। मुझे जितना लगता है कि अगर आप अभी स्टडी कर रहे हैं और अगर आप नाइट में ज़्यादा स्टडी करना पसंद करते हैं तो आपको 5:30 या 6 o'clock को ही आपको आपका जो भी भोजन है, खाना जो आप भी खाते हैं वो एकदम लाइट लिक्विड फॉर्म में खाना है। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे और कम से कम 25 या 30 मिनट्स आपको मेडिटेशन करना है। काफ़ी ज़्यादा नर्वस जो फील करते हैं बच्चे, वो इससे नर्वसनेस निकल जाती है। आपका माइंड बहुत अच्छा सेट होता है। आप थोड़ा गाना सुन सकते हैं, क्योंकि एकदम पढ़ाई 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 करके भी थोड़ा सा माइंड एकदम थोड़ा, क्योंकि माइंड को भी एक फ्रेशनेस की ज़रूरत होती है। तो आप एकदम साइलेंट म्यूज़िक या जो भी आपका पसंदीदा चुनाव है वो आप कर सकते हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा कि एकदम हल्का भोजन करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो फेवरेट टाइम है स्टडी का, आप वो टाइम चुनिए, ना कि किसी के बोलने से कि इतने समय में आपको पढ़ना है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी का पढ़ाई का तरीका अलग होता है। अगर आप मॉर्निंग में 5 o'clock अगर स्टडी करना पसंद करते हैं तो उस समय में पढ़ाई कीजिए और आपकी पसंदीदा जगह पे बैठिए पढ़ने के लिए। दूसरी चीज़ ऐसा है कि कुछ लोग लेट नाइट तक पढ़ते हैं। पढ़ाई करने के लिए और बाकी समय के लिए नींद होना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट के लिए स्पेशली। कि जब तक अगर आपका माइंड शांत नहीं होता है, आपका माइंड एक कंसेप्ट में नहीं बैठता है, तो आप याद की हुई चीज़ भी आप भूल जाते हैं। इसीलिए कंप्लीटली नींद होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने कहा कि नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। जो आपने साल भर में पढ़ा है वही आने वाला है, कुछ नया नहीं आएगा। मैं मानती हूँ कि स्ट्रिक्ट पेपर चेक होते हैं, लेकिन वही चेक होते हैं जो आपने पहले किया है। मतलब जो साल भर में जो आपने आंसर्स लिखे हैं वही चेक होता है। जो टीचर्स चेक करते हैं, तो कुछ बोर्ड्स में जो पेपर जाते हैं वो स्ट्रिक्ट चेक होते हैं। इसका मतलब उनके जो सेंटेंस होते हैं वो थोड़े से अच्छे से चेक होते हैं। तो अगर जहाँ आपको 6 मार्क्स मिलने वाले होते हैं वहाँ 5 मार्क्स मिलते हैं, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं फिर से वही दोहराना चाहूँगी स्पेशली स्टूडेंट के लिए कि आप एक अच्छी मेहनत कर रहे हो और एक आपने बहुत अच्छी कोशिश की है ईश्वर का ध्यान करके, या आप जिस भी भगवान को मानते होंगे या जो जिसमें भी आपका विश्वास होगा, आप उनको प्रणाम करके आप अपनी एग्ज़ाम दीजिए, अपना स्टडी कीजिए। मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। आपका जैसा भी रिज़ल्ट होगा, जो भी रिज़ल्ट होगा, वो एक्सेप्ट कीजिए, ये सोच के कि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की थी और मैंने इतने अच्छे परिणाम लाए हैं और इससे भी अच्छे परिणाम आगे मैं लेके आऊँगा। हार नहीं मानना है, क्योंकि हार मानने के बाद अगर आप एक बार नीचे गिर गए हो और उठ नहीं रहे हो और आप उठना ही नहीं चाहते, तो ये हो गया कि एक लेज़ीनेस हो गया कि आप उठना ही नहीं चाहते, मैं तो बस हार गया। ऐसे नहीं है, उठ के गिर के उठना ये बहुत बड़ी बात होती है और फिर से चलना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेहनत कीजिए जितनी भी आपसे बन सकती है और जैसे भी आपके मार्क्स आए उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी समय है आपके लिए एक तौर आता है, एक चांस मिलता है आपको। तो आप अपने तरीके से कोशिश कीजिए और जैसे भी रिज़ल्ट आए आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि परसेंटेज मायने नहीं रखता। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होता है आपका हुनर, आप क्या करते हो।
आपने नया क्या सीखा है और आने वाले टाइम पे आप क्या तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेरेंट्स से भी मेरा यही अनुरोध है कि अगर बच्चों के मार्क्स या परसेंटेज कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं या कम आ चुके हैं या फिर अच्छे आए हैं, तो आप उन्हें वैसे ही प्यार करें, वैसे ही लाड करें और वैसे ही उन्हें बोलें। किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की मानसिकता और परिपक्वता अलग होती है। तो मेरा पेरेंट्स से भी ज़्यादा अनुरोध है कि बच्चे को आप ये भी बोलें कि आप जैसे भी स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी तरीके से आपने पूरी कोशिश की है। हम इसके लिए पूरे आपके साथ हैं कि आपके जैसे भी मार्क्स आएंगे या जैसे भी परसेंटेज आएंगे, हम आपके साथ हैं। आप आगे आप जैसे भी जो भी आप फैकल्टी डिसाइड कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं या जो भी आप जिस भी स्तर का चुनाव कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। तो अगर पेरेंट्स इतना ही शब्द बोलते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और उन्हें लगता है कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद।